हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन में, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बैचलर ऑफ साइंस हो, या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, या फिर इसके अलावा जो अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जनरल कोर्सेज हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको चांसलर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कम्प्लीटली वही देखेंगे कि यहाँ पर आप चांसलर पोर्टल में अपने आप को कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, कैसे कॉलेज को चूज़ करेंगे और यहाँ पर कम्प्लीटली अपना फॉर्म को अच्छे तरीक़ा से सही कैसे भर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा डियर स्टूडेंट, वीडियो पूरी तरह से डिटेल्ड में है, इसके लिए सॉरी। आप पूरी वीडियो को एक बार देखिए। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आशा है कि आपको कोई और वीडियो नहीं देखने को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में आपको बताए हैं कि आप यहाँ पर कैसे यहाँ पर अपना एडमिशन ले पाएंगे चांसलर पोर्टल पे एक सही तरीका से अपने आप को रजिस्टर्ड करके। ठीक है, तो लेट ना करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट हम वीडियो आपके सामने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे कि आप यहाँ पर कैसे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं चांसलर पोर्टल में अप्लाई करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो आप अपने घर बैठे ही अपने फ़ोन से यहाँ पर चांसलर पोर्टल में अपना फॉर्म को भर सकते हैं कोई भी कॉलेज के लिए। और अगर साइबर कैफ़े जाते हैं तो आप वहाँ पर भी देख के अपना फॉर्म को भरवा सकते हैं, क्योंकि साइबर वाले को भी पता नहीं होता है कि क्या अपडेट है और कैसे अपना फॉर्म को भरना है। ठीक है, साइबर कैफ़े जहाँ पर इंटरनेट की काम होती है वहाँ पर भी आप अपना जाकर फॉर्म को भरा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। फॉर्म भरने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ता है। इसके लिए आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज़ किया हूँ। अपने फ़ोन से मैं भर रहा हूँ, आपको लास्ट तक दिखाऊंगा प्रिंट आउट तक कि कैसे यहाँ पर अपना फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें को अपडेट कर दिया गया है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। हम कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताने वाले, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑफिशियल आपके आएंगे कोई भी यहाँ पर वेब ब्राउज़र में, आपको सिंपली सर्च करना है झारखंड चांसलर पोर्टल। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में इनका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाकर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा अच्छे व्यू के लिए। उसके बाद फर्स्ट में जो आपका आएगा चांसलर पोर्टल होम पेज, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये चांसलर पोर्टल क्यों खास है। देखिए जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ कहने का मतलब ये सारे यूनिवर्सिटी जो झारखंड में, इन सभी का एडमिशन आपका BBMK, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जमशेदपुर वोमेन शक्ति रक्षा, कोल्हन यूनिवर्सिटी चाईबासा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, ये सभी को यूनिवर्सिटी या इसके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सभी के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट बनाया गया है, एक पोर्टल झारखंड यूनिवर्सिटीज़.nic.in। देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड यूनिवर्सिटीज़ यानी पूरे जितने भी झारखंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के लिए एक पोर्टल जहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर होम पेज खुलेगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आप नीचे करेंगे तो दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने का। ठीक है, फॉर स्टूडेंट ओनली, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट लोग के लिए दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर आप न्यू हैं, कहने का मतलब अभी तो आप एडमिशन ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर अभी 2022 में फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आप अब एक तरह से न्यू कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे आएंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर अकाउंट नहीं है तो कृपया आप यहाँ पर क्लिक करके साइन अप करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, क्योंकि अभी हम न्यू स्टूडेंट हैं, अभी हम यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करने से पहले साइन अप करना पड़ेगा, यहाँ पर यानी कि अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, फॉरगेट पासवर्ड और यूज़र नेम का, हम इसको बाद में देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इनका पेज यहाँ पर खुलकर आ जाएगा।
पेज खुलकर आने के बाद यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो एडमिशन होगा वो टोटली 7 स्टेप में होगा। फर्स्ट में आप यहाँ पर साइन अप करेंगे, दूसरा में इंस्ट्रक्शन देखेंगे, पर्सनल सिलेक्शन करेंगे, एड्रेस का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद फिफ्थ में एकेडमिक डिटेल डालना है, कॉलेज और कोर्स डालना है, उसका पेमेंट कर देना है, फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चांसलर पोर्टल का खासियत है, काफ़ी बढ़िया है, आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पर कैसे यहाँ पर यूज़र नेम और ये डाले। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैं सारी चीज़ को यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट में आपका यूज़र नेम है, तो सॉरी यहाँ पर फुल नेम है, फुल नेम में आपको क्या करना है, 10th के मार्कशीट से 10th क्लास का जो मार्कशीट है डियर स्टूडेंट, वो वहाँ पर आप देखिए कि सही आपका क्या है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका नाम गुड्डू है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर सारे कैपिटल लेटर में GUDDU गुड्डू यादव आपको भरना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, आप इस नाम को ऐसे नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर फुल नेम अपना भरेंगे जो सही होगा। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बाद में आपको करेक्शन कराने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बहुत दिक्कत से करेक्शन होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ये बात आपको हरदम पता होना चाहिए कि फॉर्म भरेंगे तो कम्प्लीटली अपना डिटेल को देखकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड में आपका जो है फुल नेम के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, जो भी आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वही डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन आते रहता है कम्युनिकेशन के लिए, जो भी अपडेट रहता है आपका ईमेल पे यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस साल से एक नया ऑप्शन दिया गया है यूज़र नेम का। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यूज़र नेम का, तो आप यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपका नाम मान लीजिए कि गुड्डू है। ठीक है, आपका नाम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गुड्डू है, तो आप क्या करेंगे, सारे कैपिटल में GUDDU। ठीक है, उसके बाद ऐसे वाला साइन होता है ना, अब माइनस वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये वाला साइन आपको ध्यान से दिख रहा होगा, यहाँ पर ये हट गया। ठीक है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला साइन। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए रुपीज़ के बगल में ये वाला साइन, आपको ये साइन यहाँ पर देना है। ठीक है, ताकि यहाँ पर वो आपका कंप्लीटली बन जाए। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे भरेंगे, तो देखिए यूज़र नेम में आपको GUDDU। ठीक है, ये डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर ये साइन दीजिएगा, नीचे वाला ऐसा ऊपर वाला नहीं दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे, ये वाला देने के बाद आप एक डिजिट सिर्फ 9 या फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट डिजिट होगा मोबाइल नंबर का, आपको इस तरह का डाल लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर होगा तो। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपका यूज़र नेम का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपको यूज़र नेम में इस तरह का एंटर करना है। सॉरी, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा पूरी अच्छा से, देखिए यहाँ पर कुमार और यहाँ पर -1 दिया हुआ है। आपको इसी तरह से आपका नाम हाइफन, उसके बाद जो होगा एक डिजिट, आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही डिजिट देना है, यहाँ पर एक डिजिट से ज़्यादा नहीं दीजिएगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन में भी नहीं होगा। मैंने करके देख लिया हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्लियर है। या तो फिर आप यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट अच्छा यही रहेगा कि आप इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है इस तरह से, आप इसी तरह से अपना नाम के साथ कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट में मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, ##10 डिजिट का आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड आप वही बनाइएगा जो आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका नाम गुड्डू है, तो फिर @G यहाँ पर कैपिटल UDDU, उसका कोई भी नंबर 1 2 3 आप डाल दीजिएगा। जो पासवर्ड यहाँ पर डालिएगा वही सेम पासवर्ड आपको ये कंफर्म पासवर्ड में भी डालना है, मतलब यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में भी सेम डालना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे कि F स्मॉल में है, M स्मॉल, X आपका कैपिटल है, Q स्मॉल, 00 है, उसी तरह यहाँ पर फिल करके यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन अप पे सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम अपना डिटेल को भरते हैं और फिर देखते हैं। जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल डालिएगा, आपको इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यू कैन यूज़ दिस मोबाइल नंबर फॉर 5 टाइम टू रजिस्टर। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिंपली क्लोज का ऑप्शन होगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
देखिए इस तरह का यहाँ पर खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको देगा ऑप्शन वेरीफाई ओटीपी सेक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको एक ओटीपी इंटर करना है जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं है अभी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखिए आपका ओटीपी लिखा हुआ है, इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको लिख कर दिखाते हैं 447250, ठीक है। हम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको लिख कर आ रहा होगा। क्या लिख कर आ रहा है? स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, गो फॉर लॉगिन पेज, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, अब यहाँ पर आप लॉगिन पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए अच्छा रहेगा कि आप लैपटॉप से अपना अप्लाई करिए, कंप्यूटर से। मोबाइल से थोड़ा दिक्कत होता है, बट कोई नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर आप लॉगिन सेक्शन पे आ गए। लॉगिन सेक्शन के बाद आप जो यूज़र नेम आप वहाँ पर डाले थे, जैसे कि मैंने बताया था GUDDU इस तरह का बनाना है आपको, तो इसी तरह का यहाँ पर आप यूज़र नेम डालिए जो डाले थे, और यहाँ पर पासवर्ड डालिए जो कि पासवर्ड डाले थे 2 जगह का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पर फिल करते हैं और फिर देखते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर फिल कर चुके हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। हम यहाँ पर सिंपली लॉगिन पे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन पे, इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपका दिखा रहा होगा यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया हूँ सिक्योरिटी रीज़न के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर खुलेगा थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डियर गुड्डू कुमार यादव, प्लीज सेलेक्ट कोर्स एंड अप्लाइंग ईयर विच आर अप्लाइंग फॉर, अदरवाइज यू कैन नॉट फिल एडमिशन फॉर्म, यू कैन नॉट व्यू एप्लीकेशन, यू कैन नॉट मेक पेमेंट, यू कैन नॉट चेक योर पेमेंट हिस्ट्री। बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप यहाँ पर कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करिए और अप्लाइंग ईयर सेलेक्ट करिए। यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर हम बताएं पहले आपको यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ग्रेजुएशन के लिए, तो सिंपली यहाँ पर कोर्स में आपको सेलेक्ट कर लेना है। 2 ऑप्शन दिखेगा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पीजी सेलेक्ट करेंगे, बट अभी हम यहाँ पर यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ग्रेजुएशन के लिए, तो सिंपली यहाँ पर ग्रेजुएशन में चूज़ करेंगे। हम अप्लाई किस ईयर में कर रहे हैं यानी कि अप्लाइंग ईयर क्या है, तो आपका पता होगा 2022 के लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर 2022 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन है आपको यहाँ पर सेट करने का। आपको पहले ये कर लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा, नहीं तो फॉर्म को आप नहीं भर पाइएगा। पहले आप यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करिएगा अंडर ग्रेजुएट अप्लाइंग ईयर 2022। उसके बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेट का, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। आप सेट के ऑप्शन की जगह पे यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं यूजी आपका जो अंडर ग्रेजुएट 2022 सेलेक्ट हुआ है इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम इसको नहीं करना चाहते हैं, हम इसको ये मेरा सही है, इसके लिए आपको यही रखना है, ठीक है। देखिए आप क्या करिएगा, थोड़ा ऊपर करिएगा, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट हिस्ट्री और फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम यहाँ पर अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पहले एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका डेस्कटॉप साइट में है कि नहीं। देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे कि फर्स्ट में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन और पेमेंट सेक्शन। जैसे जैसे हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते जाएंगे ये ग्रीन होते जाएगा, ठीक है। अभी ये होम पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके पहले मैं बता दूँ यहाँ पर आपका जो साइज बोला गया फोटो का वो सब देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, वैसे आप पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप सिंपली क्या करिएगा, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बाई क्लिकिंग द बटन यू आर एग्रीइंग टू द टर्म एंड कंडीशन एज ए स्टार्ट अबव, ठीक है। मतलब आप टर्म एंड कंडीशन को पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दे रहा होगा सेलेक्ट कोर्स, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। और देखिए मैंने यहाँ पर यूजी सेलेक्ट किया था, तो देखिए आ गया अंडर ग्रेजुएट यूजी बैचलर डिग्री, ठीक है। आपको पता ही होगा ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होता है। और सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का, आपको सिंपली इस पर सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट
कंप्लीटली खुलकर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी ये यहाँ पर दिखा रहा है सक्सेसफुल डाटा सेव्ड, यानी कि जो डेटा हम पहले डालें वो सेव हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल नहीं हुआ, इसके लिए यहाँ पर ग्रे कलर का है, हम फिल करेंगे तो यहाँ पर ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कोर्स यहाँ पर यूजी है, आपका यहाँ पर नाम है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है, जो कि आपका बेसिक डिटेल वाला फॉर्म है या तो फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारी चीज़ आप सही सही भरिएगा, सही सही भरिएगा, गलती नहीं करिएगा, नहीं तो बाद में आपको सुधारने में बहुत प्रॉब्लम होगा। वैसे सुधरता भी है, कोई नहीं, हम वो भी आपको बताएंगे, बट अभी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ आप अपने सर्टिफिकेट को सामने रख लीजिए, उसके बाद ही अपना फॉर्म को भरिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है प्लीज़ सेलेक्ट ओनली इफ़ यू आर ऑर्फन। ठीक है, बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पर अनाथ हैं, ठीक है, यानी कि आपका फादर मदर नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जो आप पेरेंट्स का नाम डालिएगा, अपना नाम डालिएगा और फिर अपनी मम्मी का नाम डालिएगा, तो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डालना है। तो आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए हिंदी टाइपिंग के लिए। ठीक है, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर टाइप करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में नाम डाल दिए, उसी को यहाँ पर छात्र का पूरा नाम आपको हिंदी में डालना है। फादर नेम यहाँ पर डालेंगे, यही नाम को यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में डालना है। उसी तरह यहाँ पर जो मदर नेम है, इसी को यहाँ पर हिंदी में डालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए गुड्डू है, तो यहाँ पर भी ये अपना नाम डालेंगे गुड्डू, वो भी हिंदी में। फादर नेम जो भी होगा वो हिंदी में डालेंगे, मदर नेम जो भी होगा इंग्लिश में लिखने के बाद यहाँ पर हिंदी में डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए ताकि आप हिंदी टाइप कर पाएँ। वैसे गूगल का कीबोर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप हिंदी टाइप कर ही सकते। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हिंदी में फिल कर दिया हूँ अपने कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में और वही नाम को, सेम नाम को हम यहाँ पर हिंदी में लिख दिए, जैसा जैसा यहाँ पर सही है। ठीक है, उसी तरह फादर नेम भी करना है और आपको पता ही होगा, इसी तरह से फिलअप करिएगा। गलती ना हो, हिंदी में आपका आकार का ध्यान रखिएगा कि गलत ना हो, जो सही होगा वही डालिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है जो आपका 10th क्लास के मार्कशीट में है। फिर से सुनिएगा, 10th क्लास के जो मार्कशीट में वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको वहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख लीजिए जेंडर आपको मेल फीमेल जो भी होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्लड ग्रुप, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर देख लीजिए जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजियस, आपका रिलीजियन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है आप कर लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट है ये आईडी कार्ड टाइप। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए आईडी कार्ड टाइप में क्या क्या आप दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये आपका प्रूफ के तौर पे तो वोटर आईडी दे सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज आईडी। ठीक है, और अदर्स। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अदर्स से आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास 12th का मार्कशीट है तो उसमें आपका रोल नंबर होगा, तो कॉलेज आईडी सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना रोल नंबर, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कॉलेज आईडी सेलेक्ट किए यहाँ पर आपको दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आकर खुल गया होगा, आईडी कार्ड नंबर फ्रॉम सेलेक्टेड आईडी कार्ड। जो हम आईडी कार्ड यहाँ पर कॉलेज आईडी सेलेक्ट किए वही हमको डालना है। अगर हम यहाँ अदर करते हैं, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैं अदर्स करके आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखिए अदर जैसे करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या है आईडी कार्ड का नाम। ठीक है, अदर आईडी कार्ड क्या है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि मेरा जो है ये आधार कार्ड है, और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जा रहा है कि आपका मतलब कि कुछ दाग वाग है या फिर कटे उटे हैं कहीं, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कि आप डिफेंस का फॉर्म भरते होंगे जॉब के लिए तो वहाँ भी मांगा जाता है, वैसे ही करना है। यहाँ पर इंडियन रहने दीजिएगा। बोला जा रहा है आर यू एनआरआई, एनआरआई मतलब होता है नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, तो आप इसको नो ही कर दीजिएगा, मतलब कि आप इंडिया में रेसिडेंस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा, दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डू यू हैव ए डोमिसाइल ऑफ झारखंड। अगर आप झारखंड के स्थायी निवासी है या फिर झारखंड में रहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एस पे क्लिक कर देना है। कैटेगरी आपका जो भी कैटेगरी होगा देख सकते हैं, जनरल, SC ST, BC1 BC2 जो भी होगा आप यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कैटेगरी रिजर्वेशन होगा वो आपका सिर्फ झारखंड का सर्टिफिकेट दीजिएगा तभी वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो भी कास्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली आप जनरल से भरिएगा, कि नहीं तो आपको जब एडमिशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और मे भी हो सकता है एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाए। इसीलिए
इसके लिए जो आपका कास्ट है वही दीजिएगा। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद नेक्स्ट आपका जो है, और अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, ये वाला बीपीएल का कैटेगरी में, ठीक है। बीपीएल यानी कि बिलो टू पॉवर्टी लाइन, यानी कि कार्ड होता है राशन कार्ड के जैसा, वो अगर होगा तो यस डालिएगा, नहीं होगा तो नो डालिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि नेक्स्ट आपका जो है वो बोला जा रहा है डिफरेंटली एबल कैंडिडेट, यानी कि आप यहाँ पर फिजिकली डैमेज हैं, किस तरह से नहीं सुन पा रहे हैं या फिर आपका हाथ नहीं है, ऑर्थो मतलब चल नहीं पा रहे हैं, तो अगर आपको सब चीज़ ठीक है तो नो करिएगा। इस कश्मीर माइग्रेशन, आप अगर कश्मीर से यहाँ पर माइग्रेंट हुए हैं तो यस करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि क्या आप एनसीसी कैडेट हैं, अगर होंगे तो यस करिएगा। अगर आर यू एनएसएस वॉलंटियर, अगर एनएसएस के वॉलंटियर है तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी आप कुछ किए हैं तो यस या नो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप नो इसमें भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना हिसाब से जो भी होगा, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू वार्ड ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज, अगर आप कोई आपके पिताजी या फिर आपके माताजी अगर यहाँ पर काम करते होंगे कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन, क्या आपका डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन में, तो ये सब मान ली नो करिएगा, यहाँ पर नो ही होता है। रेंज एंड रॉबर, घुमक्कड़ लोग जो होते हैं, क्या आप वो हैं? घुमक्कड़ू मतलब एक जगह नहीं रहते हैं, एक बसेरा जैसा, आप कुछ दिन यहाँ रहे कुछ दिन वहाँ रहे, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये सारे ऑप्शन चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जो सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में मान लीजिए आपका विलेज है तो ऐट यहाँ पर ऐट करके विलेज लिख दीजिएगा। पोस्ट करके यहाँ पर आपका जो पोस्ट होगा पीएस करके यहाँ पर पुलिस स्टेशन जो भी होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर ये सिटी नेम रांची दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर हटा लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बैक कर लेना, और जो भी आपका सिटी नेम होगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। सिटी यानी कि शहर या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद यहाँ पर जैसे झारखंड सेलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका मेरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली गिरिडीह सेलेक्ट कर लेंगे एग्जाम्पल के लिए, और जो आपका पिन कोड होगा आधार कार्ड में वही पिन कोड डालिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, नहीं तो फिर जो अलग एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन। यहाँ पर क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। देखिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपका होना चाहिए जेपीईजी फॉर्मेट में, जो इमेज होता है, और या फिर पीएनजी फॉर्मेट में। फाइल का साइज होगा वो आपका 10 KB से लेकर 10 किलोबाइट से लेकर 1000 KB तक का होना चाहिए। अब अगर बोलिएगा 10 से कम का है तो नहीं चलेगा, और 100 से ज़्यादा है तो भी नहीं चलेगा। आपका फोटो और सिग्नेचर का साइन 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पर ब्राउज करके, ये आपको तो ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्राउज करके यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सारे डिटेल, ये सारी जो डिटेल मैंने बताया यहाँ पर इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। चलिए हम यहाँ पर फिल करते हैं और फिर आगे देखते हैं। सारे पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ये अपडेट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए जैसे ही आप अपडेट करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये पहले ग्रे था इस तरह का, आप देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया, मतलब ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अगर आपको पर्सनल डिटेल कुछ एडिट करना है तो क्लिक हेयर टू एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके आप बैक आकर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको जो है एकेडमिक सेक्शन इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, यानी कि एकेडमिक मतलब कि आप जो पढ़े वो आपका क्या क्या था, आपका बोर्ड, आप देखिए यहाँ पर सब चीज़ है लिखा हुआ, मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट ईयर एग्जाम पास, आपका एक ऑप्शन है लास्ट ईयर एग्जाम पास, कौन से एग्जाम पास हुए हैं, तो यहाँ पर वैसे जो 12th किए मान ली 12 डाल सकते हैं, या फिर आप पॉलिटेक्निक पास आउट स्टूडेंट है तो वोकेशनल पॉलिटेक्निक में डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10+2 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये करेंगे, यहाँ पर स्ट्रीम नेम आपका पूछ रहा है कि आपका क्या है, तो स्ट्रीम नेम में यहाँ आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी होगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद कोर्स मीडियम, आप कौन से मीडियम से पढ़े हैं, तो जो भी मीडियम से पढ़े होंगे वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कौन से ईयर में पास किए हैं। आप पहले भी पास किए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अभी हम 2022 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 2022 में पास आउट स्टूडेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपका कोर्स टाइप, जो आपका कोर्स था वो किस तरह का था, यानी कि रेगुलर था, एक्स रेगुलर, प्राइवेट था, डिस्टेंस में पढ़े थे या कंपार्टमेंट दिए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करिएगा, वैसे सबका रेगुलर
रेगुलर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका डिवीज़न, कितना परसेंट लाए थे, ठीक है। तो अगर आपका देखिए 45 से कम परसेंट है, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, टोटल जो मार्क्स है, टोटल नंबर है, उसको डिवाइड कर देना है 5 से। जो डिवाइड करके आएगा डियर स्टूडेंट, वही आपका परसेंटेज होता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परसेंटेज डालना है डिवीज़न। तो देखिए अगर आपका बिलो 45% है तो थर्ड डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका 45% से ज़्यादा और 59 से बीच में है तो आप यहाँ पर सेकंड का सेलेक्ट करेंगे। और फर्स्ट डिवीज़न जो है 60 से 74 को माना गया है। और उसके बाद अगर 75 से भी ज़्यादा है आपका, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं 75 से ज़्यादा परसेंटेज है, 100 के बीच है, तो आप यहाँ पर डिस्टिंक्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी डिस्टिंक्शन सेलेक्ट करूँगा। जो भी मेरा परसेंटेज है हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा जो परसेंटेज है मैं आपको ये स्टूडेंट का बता दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट का 84.6% है, तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नंबर में जाएंगे 84.6%, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, फिल कर लिए। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड, जो आप पास किए हैं 12, वो आपका कौन सा बोर्ड से है। देखिए आप बोर्ड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए CBSE है तो सेंट्रल आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आ गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। नहीं तो मान लीजिए अगर आपका झारखंड बोर्ड है तो यहाँ पर सिर्फ आप झारखंड सेलेक्ट करेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पर झारखंड में बहुत सारे बोर्ड है, आप इस चीज़ को ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। झारखंड जो 12th का डिग्री देती है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और आपका झारखंड एकेडमिक ओपन बोर्ड ये दूसरा है। झारखंड स्टेट पैरामेडिकल नहीं है, और ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका टेक्निकल डिग्री देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी 12th पास हुए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल, तो यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपको स्कूल का नाम होगा वो आप यहाँ पर फिलअप करिएगा। स्कूल आपका कौन सा स्टेट में है, वो झारखंड में है तो झारखंड में, जहाँ पे भी है आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलेज और स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि स्कूल कहाँ पे है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको मार्क्स इंटर करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर गलती नहीं करिएगा, गलती करिएगा तो फिर आपको बाद में एडमिशन के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। सही से इंटर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर 12th का मार्कशीट के साथ आपका वहाँ पर मिलाया जाता है ओरिजिनल मार्कशीट के साथ, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट, ठीक है, और कितना परसेंटेज मार्क्स लाए हैं। देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बोल रहा है, तो देखिए टोटल आपका 100 नंबर का होता है, तो आप जितना लाए वही आपका परसेंटेज हो गया। मान लीजिए 100 नंबर का आप 80 नंबर लाएँ तो आपका यहाँ पर 80 जो है वो आपका परसेंटेज हो गया, या फिर मार्क्स हो गया। बोला जा रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड, तो आपको इसमें सिंपली नंबर डालना है, जितना नंबर आप लाए हैं, ठीक है। आपको परसेंटेज इसमें नहीं डालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में जो है सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट दिखेंगे, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर से जो इंग्लिश होगा वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आप जितना मार्क्स लाए होंगे, इंग्लिश में जितना नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना। जैसे कि मान लीजिए 80 है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होते हैं, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर जो टोटल नंबर होगा वही आपको फिलअप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल का अलग और प्रैक्टिकल का फिलअप कर दिए और थ्योरी का डाले ही नहीं, या तो थ्योरी का डाल दिए और प्रैक्टिकल का डाले नहीं। जो टोटल नंबर है वही डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हिंदी है, तो हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। HIN आप यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में मेरा मार्क्स जो है वो यहाँ पर 81 है, तो हम यहाँ पर 81 यहाँ पर फिलअप कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के अलावा, देखिए परसेंटेज तो आपका कैलकुलेट होगा वो ओवरऑल 4 या फिर 5 सब्जेक्ट का यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा। बट अगर आपको और भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऐड मोर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 6 में आ गया आपका, 6 में एक नया कॉलम बन के आ गया। अगर आपका सब्जेक्ट है तो दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं, बट कम से कम आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट तो देना ही देना है, ठीक है। तो मेनली सबका 5 होता है, तो यहाँ पर ऐड मोर करके आप 5 कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपका परसेंटेज अच्छा बन जाए। उसके बाद क्या करना है, सारी डिटेल सेव करने के बाद फिलअप करने के बाद सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर देना। चलिए हम इनका डिटेल को फिलअप करके आगे क्लिक करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप स्कूल और कॉलेज नेम में अगर आप फिल करेंगे तो यहाँ पर आपका कोई नंबर फिलअप नहीं होगा। जैसे कि आपका मान लीजिए आपका स्कूल का नाम है +2 हाई स्कूल कुछ भी है, ठीक है, तो +2 ऐसे करके लिखा होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इस तरह का +2 लिख देंगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरिक अप्लाई नहीं हो सकता है, नंबर अप्लाई, नंबर को फिलअप नहीं कर सकते, सिर्फ अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD से ही लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर +2 होगा या जो भी होगा, तो यहाँ पर
PLUS प्लस TWO2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर अपना मार्क्स और फिर स्कूल का कॉलेज का डिटेल है वो फिलअप कर दिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आप सही सही सेलेक्ट करिएगा क्योंकि बाद में आपका मिलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट मेनली होते हैं, बट इसके अलावा इनका एक और सब्जेक्ट था, सोशोलॉजी था, तो मैंने देखिए यहाँ पर सोशोलॉजी को 6 में सेलेक्ट करके उनका भी नंबर को डाल दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर देखिए आपका ये भी आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी ग्रीन हो गया, ठीक है। अब आपका देखिए यहाँ तक तो सबका सेम होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है, यहीं पे आप अपना यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है और यहीं से आप अगर रांची यूनिवर्सिटी के हैं, आप DSPMU के हैं या डॉक्टर आप यहाँ पर VBU के हैं या फिर BBM के या कोई भी यूनिवर्सिटी के, डजेंट मैटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका लिख कर आ गया है। आपको देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट लेंगे डियर स्टूडेंट, वो आपका कम से कम 45% होना चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये स्टूडेंट आर्ट्स का कैंडिडेट है, अगर ये अपना ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं, ऑनर्स डिग्री लेना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट में, तो फिर इनको 45% कम से कम नंबर होना चाहिए। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पता ही होगा, वैसे आपको नहीं पता है तो इस चीज़ को समझ लीजिए। जो ऑनर्स सब्जेक्ट लेंगे उसमें आपका 45% लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर ऑप्टेटिंग कोर डिसिप्लिन स्टूडेंट मस्ट हैव 45% ऑन देयर पार्टिकुलर सब्जेक्ट इन 12th लेवल एग्जाम। यानी कि जो भी आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी ऑनर्स लेना चाहते हैं कोर पेपर में, तो जो भी उस सब्जेक्ट में आपका कम से कम 45% मार्क्स यानी कि 45 नंबर होना चाहिए 12th लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए सबका यहाँ पर सेम है। अगर अभी भी आप एडिट करना चाहते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन तो आप एडिट कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो 12th स्ट्रीम है वो आर्ट से है, आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जो मार्क्स है वो लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, यूनिवर्सिटी मेन यहीं पे झंझट होता है, सभी को यहीं पे दिक्कत होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आ चुका है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी NEP फॉलो कर रहे हैं। NEP आ गया है तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, तो कोर्स का यहाँ पर मैपिंग को भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर ऑनर्स नहीं कहलाएगा, ऑनर्स के लिए यहाँ पर अलग यहाँ पर नाम दे दिया गया है। क्या दिया हुआ है वो देखेंगे हम। यहाँ पर अभी जो VBU का फॉर्म भरेंगे उसके लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी जो हम फॉर्म भर रहे हैं वो VBU का भर रहे हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी यूनिवर्सिटी लेना है। आपको एक यूनिवर्सिटी के अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो यहाँ यहीं पे आपको चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, जैसे सेलेक्ट यूनिवर्सिटी में करेंगे, देखिए यहाँ पर सबका पोर्टल जिसका जिसका है यहाँ पर ओपन, विनोद बिहारी महतो कल्चरल यूनिवर्सिटी धनबाद, DSPMU जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर हमारा प्यारा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, प्यारा यूनिवर्सिटी। हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट कॉलेज, उसके बाद बोल रहा है कि कॉलेज सेलेक्ट करिए, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मेरा जो कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो अभी हमको जो यहाँ पर कॉलेज लेना है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपने अनुसार जो मेरा कॉलेज है। आपको जो कॉलेज लेना है देख लीजिए, आपको जो भी कॉलेज लेना आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए जितने सारे कॉलेज का लिस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए है ना सारे कॉलेज का लिस्ट। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो कॉलेज लेना है आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो है सेलेक्ट डिसिप्लिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ही सबको दिक्कत हो रहा था, ठीक है। इसी को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए सेलेक्ट डिसिप्लिन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आपका नहीं आया था तो 2021 में यहाँ पर ऑनर्स अप्लाई हो रहा था, जनरल में अप्लाई हो रहा था, बट यहाँ पर अब यहाँ पर ऑनर्स और जनरल में अप्लाई नहीं होगा। अगर आप इसमें अप्लाई करिएगा तो एरर आ जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ, ऑनर्स में सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेलेक्ट स्ट्रीम में मान लीजिए मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, सॉरी नो सब्जेक्ट मैपिंग फाउंड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑनर्स सेलेक्ट किए हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ऑनर्स और ये जनरल, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर हटा दिया गया। इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन आगे नहीं होगा। आपको क्या करना है, सिंपली एक ऑप्शन है रेगुलर का, ठीक है, आपको ये रेगुलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर रेगुलर में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। डिसिप्लिन में क्या क्या आ रहा है वो आपको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपका डिसिप्लिन वो किस में आता है। तो पता नहीं है तो आप यहाँ पर एक एक करके चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आपको जो भी डिसिप्लिन लेना है वो यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाकर एक एक करके क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। वैसे हमको पता है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस लड़का को हिस्ट्री ऑनर्स रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस का टॉपिक है, तो यानी कि हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस में आता है। तो सिंपली यहाँ पर सोशल साइंस में क्लिक करेंगे। वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, नेचुरल स्टडी में यहाँ पर कोई कोर्स स्टडी नहीं है अवेलेबल, इसलिए आपका ये आ रहा है। यहाँ पर आपको देखिए दूसरा ह्यूमैनिटीज़ है। तो ह्यूमैनिटीज़ में आपको क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा देख लीजिए। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इंग्लिश, हिंदी, फिलॉसफी, उर्दू, यानी कि जो लैंग्वेज पेपर है वो मेनली है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका सोशल साइंस, ठीक है। देख लीजिए सोशल साइंस, सोशल साइंस में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सोशल साइंस के अंदर देखिए आपको एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर सारा है। अगर आपको यहाँ पर कॉमर्स लेना है, ठीक है, कॉमर्स का कोई आपका स्ट्रीम है, आपको कॉमर्स में ऑनर्स करना है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नेम में आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मार्केटिंग, उसके बाद मार्केटिंग या मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी हमको इसको हिस्ट्री ऑनर्स, ये स्टूडेंट सॉरी यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स लेगा। इसके लिए यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सोशल साइंस में क्लिक करूँगा, ठीक है। देख लीजिए सोशल साइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका खुलकर आ जाएगा। अगर साइंस का कोई स्ट्रीम लेना है तो आप यहाँ पर आपका जो नेचुरल आपका ये है ना नेचुरल ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे बीएससी, बीकॉम सॉरी बीएससी आपको करना है, या फिर फिजिक्स ऑनर्स है, या फिर बायो ऑनर्स है, या फिर मैथ ऑनर्स है, तो साइंस नेचुरल साइंस पे क्लिक करेंगे। हम अभी सोशल साइंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम पे क्लिक कर देते हैं। सब्जेक्ट नेम पे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स लेना है तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये रिफ्रेश होकर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मेन यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गलती कर देते हैं। देखिए अगर आपको मान लीजिए कि जो पहले था आपका, वो आपका पहले क्या था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनिए। पहले आपका एक आपको ऑनर्स पेपर रखना पड़ता था, जो भी ऑनर्स रहता था। उसके बाद आपको जी पेपर चूज़ करना पड़ता था, जनरल इलेक्टिव। उसके बाद एईसीसी का पेपर आपको चूज़ करना पड़ता था। ये 3 चीज़ चूज़ करना पड़ता था, और अभी भी आपको 3 ही चीज़ चूज़ करना है। बट ये जो है ना, ये नाम जो ऑनर्स जो आपका पहले रहता था उसी का नाम को चेंज करके यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट रख दिया गया है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इनको यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट को बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हिस्ट्री देख रहे होंगे, सब में मेजर सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, देख लीजिए। यानी कि ये आपका जो है वो आपका कोर पेपर है, ठीक है। यानी कि ऑनर्स वाला जो बोलते हैं या फिर कोर बोल सकते हैं, ये आपका कोर पेपर है। और जो आपका जेनरिक में आता था जीई में करके, ठीक है, जनरल इलेक्टिव, वो आपका IRC1 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर एईसीसी रहता था डियर स्टूडेंट, एईसीसी वो आपका चेंज होकर MIL और नन MIL या फिर लैंग्वेज, ठीक है, ये आपका हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो सेलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको हिस्ट्री सेलेक्ट करना है, उसके साथ पॉलिटिकल साइंस और उसके साथ हिंदी लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमको जो लेना है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर हिस्ट्री है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस है, उसके साथ साथ हिंदी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको होगा, जैसे साइकोलॉजी, किसी को सोशियोलॉजी लेना है, अब उसके बाद और भी यहाँ सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए 1 और 2 यहाँ पर और भी है, और भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। हमको जो पसंद था वो यहाँ पर ले लिए। हिस्ट्री के साथ सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस और उसके साथ हिंदी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका सिलेक्शन कर लिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड डिसिप्लिन का। तो हम सिंपली यहाँ पर ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐड डिसिप्लिन में क्लिक करने के बाद आपका डेटा सेव होकर आ जाएगा, बट यहाँ भी अभी भी ग्रे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सबमिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर खुलकर आ गया कि देखिए आप जो सिलेक्शन किए वो क्या किए हैं, आप देख लीजिए। आप यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंदर के वर्मा इवनिंग कॉलेज बेरगी जो कॉलेज है उसको आप सेलेक्ट किए। यहाँ पर जो आपका कॉलेज का नाम होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ डिसिप्लिन में जो भी होगा, जैसे कि हम रेगुलर सेलेक्ट किए थे तो वहाँ पर ऑनर्स की जगह रेगुलर, यहाँ पर रेगुलर आ गया। स्ट्रीम नेम में यहाँ पर देखिए सोशल साइंस के अंदर जो मेरा सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। इस पर यहाँ पर अगर यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, ठीक है। व्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो आपका हिस्ट्री है, IRC1 है वो आपका पॉलिटिकल
पॉलिटिकल साइंस है, MIL और नॉन MIL लैंग्वेज है वो आपका हिंदी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट हो गया। हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर ये सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये गलत है या फिर मेरा कॉलेज गलत चूज़ हो गया, यानी कि आपको लगता है कि मेरा यूनिवर्सिटी गलत है, आपका कॉलेज गलत है और ये कोर्स आपका स्ट्रीम गलत है, तो आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। बट अभी हम डिलीट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा ये सब सारा सही है। जैसे सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कन्फर्मेशन का पेज आएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए, चांसलर पोर्टल अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022 ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 2022-2025। देखिए ये जो सेशन है वो आपका 22 से 25 होना चाहिए, 26 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको 22 से आपको पता होगा 4 साल का कोर्स हो गया, तो 22 से 4 साल जोड़ेंगे तो 23, 24, 25, 26, यानी कि 22 से 26 होना चाहिए। बट यहाँ पर अभी आपका 22 से 25 शो कर रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, वो इनका दिक्कत है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर देखिए जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया हूँ। आप यहाँ पर जो भी सही होगा आप मिला लीजिएगा। इनको मैं सिक्योरिटी रीज़न के लिए हाइड कर दिया हूँ ताकि यहाँ पर इनका कोई तरह का दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए उसके बाद आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए खुलकर आ रहा होगा। यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद और भी यहाँ पर डिटेल है जो आप कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। मेजर सब्जेक्ट IRC MIL में हिंदी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर जो चेक मार्क है, ये जो चेक मार्क है आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर जो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वेटेज इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस एकेडमिक अप्लाइड डिसिप्लिन इन्फॉर्मेशन, ये सारे बॉक्स में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, ये सारे बॉक्स में यहाँ पर टिक कर देना और यहाँ पर आई कन्फर्म दैट वाले इन्फॉर्मेशन पे भी क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्फर्म एंड सबमिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, आपको इस पर भी यहाँ पर ग्रीन हो गया है। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, जो सारी डिटेल भरे हैं वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म नंबर जनरेट हो गया है, जो आपका यूनिवर्सिटी, कॉलेज और आपका डिटेल है वो यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर से भी है वो आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा पे नाउ का, अभी आप पेमेंट नहीं किए, सबसे पहले आप यहाँ पर प्रिंट नहीं करिएगा। ठीक है, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पे नाउ का, सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कुछ इंस्ट्रक्शन है, बट अभी इसको छोड़िए, बाद में यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए VBU में जो आपका फीस कट रहा है वो 300 रुपीज़ कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप पेमेंट जो करेंगे वो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI क्रेडिट कार्ड, उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर पेमेंट को इजीली यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी मेथड से। ठीक है, हम यहाँ UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे तो सिंपली यहाँ पर UPI पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर करेंगे, यहाँ पर आपको VPA का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर QR कोड पे क्लिक करेंगे। देखिए पेमेंट करना सबसे आसान QR कोड को स्कैन करके करना होता है, इसके लिए हम यहाँ पर इस पेमेंट को चूज़ किए। यहाँ पर QR कोड करेंगे और यहाँ पर आपको एक पे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन होगा, आपको सिंपली यहाँ पर प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका QR कोड आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली फ़ोनपे या फिर गूगल पे से यहाँ पर क्लिक करके पे कर देना है। देखिए जैसे ही यहाँ पर पेमेंट करेंगे QR कोड को स्कैन करके या फिर आप अपना कार्ड से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन लिख कर आ रहा होगा, थैंक यू पेमेंट सक्सेसफुली, गो टू पेमेंट डैशबोर्ड। ठीक है, तो देखिए सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको इस तरह का मैसेज आएगा, या किसी तरह का पेमेंट फंसता है तो उसके लिए भी कंप्लीट वीडियो हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, या फिर आप कमेंट करिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपका किसी भी तरह का पेमेंट फंसता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू पेमेंट डैशबोर्ड, उस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका फिर से होम पेज में आ जाएगा। आपको सिंपली वही ऑप्शन फिर से करना है, यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। देखिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे करिएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है क्या कि यहाँ पर UG एप्लीकेशन ईयर और जो अप्लाई किए पेमेंट सेक्शन, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंट्री डेट कि आप कब एंट्री किए, और यहाँ पर अगर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है पूरा प्रिंट आउट वो खुलकर आ जाएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं।
देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये अभी भी ग्रे है, तो ये आपका उस टाइम ग्रीन होगा जब आप यहाँ पर फाइनली एडमिशन का भी पेमेंट करेंगे। एडमिशन का भी पेमेंट यहीं से करना है, उसके लिए मैं बाद में बताऊँगा। सिलेक्शन आपका होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आप यहाँ पर एडमिशन पेमेंट करेंगे। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन पेमेंट आपकी है, इसके लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पेमेंट सेक्शन ग्रे है, तो उसके लिए आप दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है, ये आपका ग्रे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपली नीचे आना है। जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका व्यू रिसिप्ट का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेमेंट का जो रिसीविंग है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैंने हाइड कर दिया हूँ। आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पर जो है आप प्रिंट ऑनलाइन रिसिप्ट को भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको नहीं करेंगे, हम पूरा रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। आप वैसे ही पेमेंट रिसिप्ट इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो फॉर्म है उसको भी यहाँ पर प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था यहाँ पर अप्लाई करने के। यहाँ पर जो पूरा फॉर्म है उस पर हम यहाँ पर क्लिक करें किए तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे आएंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था डियर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करने का। आशा है कि आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर देखिए कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। पहले वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। एक बार पूरा फुल वीडियो को देख लीजिए, आपको हमको पता है कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं VBU या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ पर फाइनली चांसलर पोर्टल पे अपना फॉर्म को कैसे भरेंगे वो देखकर अपना फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, बट वीडियो फुली यहाँ पर डिटेल्ड में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे आपको डिटेल में वीडियो काफ़ी कम ही मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिए, पूरी समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।